हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर इन्वायरमेंट सीरीज लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल कवर इकोसिस्टम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इकोसिस्टम एंड दिस विल बी द पार्ट 1। इकोसिस्टम पार्ट 1, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। जैसे कि आप प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक पोर्शन में, you can able to solve it. Okay, so this is the lecture number 2. Okay, as you know, I am Praveen Chaube and I am going to start this class. Okay, so let's begin with the term ecosystem. So what do you understand by the term ecosystem? Ecosystem से क्या समझते हैं? देखिए, ऑलरेडी इन लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, दिस थ्री टर्म। अगर तीनों टर्म को रिलेशन समझना है, हाउ दिस थ्री टर्म्स आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर, तो उसमें एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड अ टाइगर। ओके, नाउ टाइगर एंड फॉरेस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ टाइगर interact with the forest. Okay, this is the this is called ecology, means study of a house, study of home is called ecology. So tiger relation with respect to forest is called ecology. And what is environment? So this forest is called environment. Okay, environment. Ecology is your interaction between tiger and forest. Tiger and forest is called ecology. What is called environment is called forest. And ecosystem, when you talk about ecosystem, so ecosystem include everything that is present in the forest. फॉरेस्ट में क्या क्या हो सकता है? फॉरेस्ट में हो सकता है आपको ट्री हो सकता है, ठीक है, ग्रासेस हो सकते हैं, ठीक है, अदर एनिमल्स हो सकते हैं, एलिफेंट हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, ठीक है, डियर हो सकता है, रैबिट हो सकता है, ठीक है, देन रेनफॉल, वाटर, ओके, ऑल दिस सम टाइप ऑफ स्मॉल स्मॉल रॉक्स होंगे, रॉक्स भी हो सकते हैं। दिस इज ऑल आर कम अंडर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. So ecosystem is about study. It is a structure and function of. It is a structure and function of a community. Okay. किसी भी कम्युनिटी, किसी भी बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में एवरीथिंग दैट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, सो रिलेशंस बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। इकोलॉजी हो गया हाउ द टाइगर इंटरेक्ट विद द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज योर एंटायर इन्वायरमेंट जिसमें टाइगर रह रहा है, और इकोसिस्टम इज लाइक हाउ टाइगर इज इंटरेक्टिंग विद ईच एंड एवरीथिंग और अदर एनिमल्स, मीन्स जिसमें हो गया आपको रिलेशन बायोटिक एंड ए बायोटिक component. There is a relation between how the interaction between biotic and abiotic component, that is called a ecosystem. Okay, now let's understand the term ecosystem. Who coined the term ecosystem? So ecosystem was the first term. It was coined by A.G. Tansley. ठीक है, एजी चांसली इन ईयर 1935। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज coined the term ecosystem? So ecosystem was coined by the A.G. Tansley in the year 1935. In simple term, it is a community of living and non-living things that work together. अगर इकोसिस्टम को समझना है तो क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल पढ़ा था, इंडिविजुअल से फिर क्या आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन था, ठीक है, पॉपुलेशन के बाद क्या आता है, कम्युनिटी आता है। तो पॉपुलेशन में देखते हैं कि सेम स्पीसीज होता है, व्हेन द ओके प्रेजेंस ऑफ वन और टू, मोर देन टू थ्री फाइव स्पीसीज, सेम स्पीसीज इज प्रेजेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पॉपुलेशन। कम्युनिटी में क्या देखते हैं कि डाइवर्सिटी देखते हैं, देयर इज अ वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ ओके गिवन स्पेसिफिक टाइम, इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके, जहां पर लिविंग भी है, बायोटिक कंपोनेंट भी है एंड ए बायोटिक कंपोनेंट भी है। नॉन लिविंग में आ जाएगा टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, ओके, वाटर, लैंड, ओके, रॉक्स, दैट कम अंडर नॉन लिविंग। एंड लिविंग में हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, दे वर्क टुगेदर, वेयर दे ऑल वर्क टुगेदर, ठीक है, दैट इज वी कॉल्ड एज इकोसिस्टम. Now the living and non-living things continuously exchange materials and energy between them. तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
जब हम इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो मीन्स हाउ एनर्जी ट्रांसफर, हाउ देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और बायोटिक एंड नॉन बायोटिक में जो मैटर एक्सचेंज हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, दैट इज द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. Okay, so we can say it is a structural and functional unit of biosphere, sphere of life. Okay, it is a biosphere का जो है structural means किस तरह से ecosystem में biotic and abiotic component मतलब arrange है. Okay, and how the exchange of matter take place between one species with respect to the other, that is called a ecosystem. Okay, so ecosystem varies greatly in size. Ecosystem बहुत छोटा हो सकता है. You can say a small tree, एक ट्री है, सिंगल ट्री है, इट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. क्योंकि इस ट्री पे हम इकोसिस्टम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें आप देखो बर्ड होंगे. ओके, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बर्ड्स अपना नेस्ट बनाई होगी, अपना घोंसला बनाई होगी. ओके, इसी इसी ट्री पे बहुत सारे एनिमल डिपेंडेंट होंगे. ओके, स्क्वायरल होगा यहाँ पर. देन बॉडी, ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स होंगे, उसके बॉडी में हाइपर पैरासाइट्स होंगे. तो इकोसिस्टम कहने मतलब है इट इज लाइक अ वन स्मॉल भी हो सकता है, लाइक अ सिंगल ट्री, or maybe like a entire biome, entire biosphere. Biosphere is the largest ecosystem. Ecosystem क्या है, वहां पर जहां पर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, and how the exchange of matter take place between two things. Okay, so it may be like as small as a pond or large as a forest or a sea. Even sea is also an example of ecosystem. ठीक है, इतना क्लियर है. तो इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. Here we study about how the exchange of matter take place between species and among biotic and abiotic component. इसी स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, and who coined the term A.G. Tansley in the year 1935. Okay, now we talk about the classification of ecosystem. तो इकोसिस्टम क्लासिफाइड करेंगे तो दो टाइप का मेनली होता है. एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल मीन्स on land surface. Okay, like you see example like forest, desert, grassland, mountain. ये सारे क्या है, लैंड सर्वे ओवर द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट के ऊपर है, लैंड के ऊपर जो भी इकोसिस्टम उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहेंगे. एंड वाटर जो होगा वो दैट विल कम अंडर इक्वेटिक, लाइक लेक, बॉग, ओके, पॉन्ड, स्वैम्प, मार्शी लैंड. ओके, ये सारे क्या है, इक्वेटिक इक्वेटिक इकोसिस्टम है. इसमें एस्चुअरीज भी आ जाएगा आपको, रिवर्स आ जाएंगे, एस्चुअरीज, रिवर, ओके, सी. Okay, these all are example of aquatic ecosystem. The ecosystem दो टाइप के हैं, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Okay, now further we'll try to understand component of ecosystem. Component of ecosystem जैसे मैंने बताया, ecosystem is about the exchange of matter between biotic and abiotic component. तो abiotic component में क्या हो जाएगा, this is called as non-living being. Okay, this is called non-living being, and biotic component is called a living being. Okay, this is called a living being. तो नॉन लिविंग भी में आ जाएगा एनर्जी, टेम्परेचर, रेडिएशन टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ओके, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. ओके, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट गैस दैट प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. विंड है, ठीक है, विंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ग्रेविटी है, फायर है, ग्रेविटी है, टोपोग्राफी है, सॉइल है. टोपोग्राफी मीन्स रिलीफ फीचर्स, एज यू सी माउंटेन एरिया है या प्लेन एरिया है. ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर. अब देखो कि माउंटेन एरिया में जो वेजिटेशन होगा दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एज कंपेयर टू प्लेन एरिया, और इसलिए टोपोग्राफी एक तरह का बायोटिक कंपोनेंट है. एंड दिस इज हाउ बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद द टोपोग्राफी आल्सो. तो ग्रीन प्लांट, जैसे नॉन ग्रीन प्लांट हो गया, डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बायोन्ट्स, एनिमल्स, मैन, दिस ऑल आर कम अंडर द बायोटिक कंपोनेंट, मींस लिविंग बीइंग्स. तो ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर टेक प्लेस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम के दो इंपॉर्टेंट फीचर पार्ट है, कंपोनेंट है, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट. एक एक करके हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. जैसे मैंने बताया, बायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड लिविंग बीइंग्स. सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ecosystem. Okay, so living organisms include here plants, animals and microorganisms. तो microorganisms में क्या क्या हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया, फंगी. ओके, these are called decomposer that are present in ecosystem form the biotic component. ये क्या है, लिविंग बीइंग का काम करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट है. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन द इकोसिस्टम, अब ये जो लिविंग बीइंग्स हैं इनका अपना अपना रोल है. ठीक है, दे ऑल, जैसे कि इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम मींस किस तरह से ऑर्गेनिज्म अरेंज्ड है.
सबका अपना अपना ड्यूटी एंड फंक्शन है, ठीक है। अगर एक भी गड़बड़ होगा तो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बैलेंस इकोसिस्टम क्या होता है? बैलेंस इकोसिस्टम मतलब हो गया वैसा इकोसिस्टम जहां पर एवरीथिंग इज अवेलेबल सफिशिएंटली और एक्सचेंज ऑफ मैटर टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इज स्मूथली हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि सस्टेनेबल वे में एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा है। तो उस केस में इकोसिस्टम क्या होगा हमारा? सस्टेनेबल होगा एंड विल बी अ बैलेंस। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है दे आर डिवाइड और वी कैन से अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन द इकोसिस्टम। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर और रिड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो दे प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट प्रोड्यूस, दो मैटर, एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट वी कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। और इनको कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स। बेसिकली ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट इज द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट क्या है? पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स है। सो प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन प्लांट हैव अ क्लोरोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये क्लोरोफिल दैट मेक डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर और डिकम्पोजर से। तो ग्रीन प्लांट और यही क्लोरोफिल की वजह से इनको दे आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओके एनर्जी, मैटर, फूड। हाउ हाउ ये कैसे होता है? बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें कौन सा प्रोसेस लगता है? फोटोसिंथेसिस। विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लांट मेक देयर ओन फूड। ओके, इसीलिए प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स मींस सेल्फ नरिशिंग। Autotroph means self-nourishing. Plant make their own food. इसीलिए इनको दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस होता है। A green plant manufacture their own food. They are known as autotrophs. तो पूछ दे एग्जाम में which of the following example of autotrophs? Auto means self, tropho means feeder, self feeder, self nourishing। मतलब अपना खाना खुद का बनाना। कौन बनाता है? प्लांट बनाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट सेल में, ठीक है। और ये क्या करता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, okay, carbon dioxide, plant make their own food and this process is called a photosynthesis। Okay, now this chemical energy stored in by the producer is utilized partly by the producer। जो भी केमिकल जो एनर्जी रिसीव कर रहा है सन से वो अपना ग्रोथ के लिए करेगा एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द प्लांट फॉर देयर फ्यूचर यूज। ओके, सर्वाइवल के लिए ऑटोट्रॉफ भी अपना एनर्जी को, क्योंकि ऑटोट्रॉफ में प्लांट का भी अपना लीफ होता है, रूट्स का ग्रोथ होता है, स्टेम्स का ग्रोथ होता है, फ्लावर, फ्रूट, ये सब ग्रोथ होता है। सो दैट रिक्वायर्ड एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट सन प्रोवाइड एनर्जी विद दिस प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर अपना खुद का फूड बनाता है। ओके, दिस इज द रीजन वी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ मींस सेल्फ नरिशिंग, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है आपका कंज्यूमर्स। लोग कंज्यूम करते हैं दैट डिपेंड ऑन अदर्स। जो कंज्यूमर होते हैं दे लैक क्लोरोफिल्स एंड दे डिपेंड ऑन प्लांट। ओके, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। मींस हेटेरो मींस अदर, ट्रोफो मींस अदर, ट्रोफो मींस फीडर। मतलब दूसरे पे डिपेंड होकर ये हमेशा अपने खाना दूसरे पे डिपेंड पे रहते हैं, दैट वी कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर भी बहुत तरह के होते हैं बिकॉज प्लांट ही एक सिंगल ऑटोट्रॉप है, वो खुद का खाना बनाता है। बाकी जितने भी स्पीसीज आप देखते हैं अर्थ पे, जितने भी स्पीसीज हैं वो सारे क्या है? कंज्यूमर हैं। सिर्फ ग्रीन वेजिटेशन को छोड़कर ग्रीन प्लांट वेजिटेशन, वाटर में जैसे एक्वेटिक फिटोप्लैंक्टन्स, ओके, एल्गी, फिटोप्लैंक्टन्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम, दे ऑल आर मींस ना प्रोड्यूसर्स। बाकी जितने भी स्पीसीज होते हैं, ऑर्गन्स जिसमें होते हैं, ओके, दे कैन मूव हियर एंड देयर, ये सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर्स हैं। ओके, और इनको क्या कहेंगे हम लोग? देयरफॉर दे डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉप। हेटेरो मींस अदर एंड ट्रोफो मींस फीडर, अदर। ओके, इसमें डिफरेंट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। दिस विल बी मोर, you will more understand when you will talk about food chain। फूड चेन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से चेन क्रिएट होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन आ जाएगा? जिसमें आ जाएगा डियर, गॉट, कैटल, ओके, रैबिट। दे डायरेक्टली फीड प्लांट, ग्रीन प्लांट। ओके, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। इनको क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट जो खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोरस। रिमेंबर दिस नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रीलिम्स में भी ये कंफ्यूज कर देगा आपको, इसलिए रिमेंबर द हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स बात कर रहे हैं, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। दे डायरेक्टली फीड, ओके, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो जितने भी ग्रीन ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं दे ऑल आर कॉल्ड हर्बीवोरस। so these are animal which feed on the plant or the producers, जिसमें रैबिट, डियर, गोट, कैटल। देन सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा?
दिस एनिमल विच फीड ऑन दी हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस को खाते हैं, ये दे डोंट डायरेक्टली ईट ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट डायरेक्टली ईट नहीं करते हैं। एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये फूड चेन के बाद, अगर ग्रास के बाद जो एनिमल हर्बीवोरस है, ओके, हर्बीवोरस मीन्स हो जाएगा जैसे ग्रास हो गया, रैबिट हो गया। अब रैबिट को कौन खाएगा? जैकल। ओके, जैकल इज कम अंडर योर सेकेंडरी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब जैकल कौन खा सकता है? जैकल को ऑब्वियसली लेपर्ड खा सकता है। ओके, लेपर्ड खा सकता है इसको आराम से, ओके, मार के खा सकता है लेपर्ड। सो दीज आर द लार्ज कार्निवोरस, कार्निवोरस मीन्स दे आर फ्लेश ईटिंग, कार्निवोरस मतलब हो गया फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो मांस खाते हैं, ठीक है, दे फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। एग्जांपल कैट, फॉक्सेस, स्नेक्स, दे ऑल आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर में आ जाएगा, दीज आर द लार्ज कार्निवोरस, जो लार्ज कार्निवोर होते हैं, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खा सकते हैं। एग्जांपल वुल्फ्स आ गया, लेपर्ड आ गया, ये आराम से रैबिट, कैट, सॉरी फॉक्स, स्नेक्स को खा सकते हैं, कैट्स को खा सकते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं तो बड़े एनिमल खा सकते हैं। अकॉर्डिंग दीज आर द लार्जेस्ट कार्निवरस, मतलब ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं, लाइक लायंस एंड टाइगर्स। अब इसको लायन एंड टाइगर दोनों खा सकते हैं। लेपर्ड को मतलब मार सकता है, दो लेपर्ड को दो टाइगर मिलकर एक लेपर्ड को आराम से, या जैकल और वुल्फ्स को आराम से मार सकते हैं। बहुत सारे आप देखोगे न्यूज, सॉरी वीडियोज देखते होंगे जिसमें कि खुद जैकल और लोमड़ी या कुत्ता का शिकार टाइगर कर लिया, तो दे आर कम अंडर क्वार्टरली कंज्यूमर्स। ओके, so these are the largest consumers which feed on the tertiary consumer and are not eaten up by any other animal। अब इनको खाने वाला कोई नहीं, ऐसा कोई जंगल में जानवर नहीं है जो लायन का शिकार करे। भले ही मतलब कि बहुत सारे मिलकर, लेपर्ड बहुत सारे मिलकर, ओके, जंगली जो कुत्ता होता है आप देखते हैं कि जिस तरह मिलकर किसी टाइगर को मार सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी रेयर केस। ओके, एग्जांपल लायन एंड टाइगर्स आर दी पार्ट ऑफ द क्वार्टरली कंज्यूमर। सो कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली कंज्यूमर्स, रिमेंबर। ओके, बिकॉज इन एग्जाम दे विल आस्क यू एग्जांपल्स। ओके, किस किस एग्जांपल्स, और स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन में पूछ सकता है इसमें। ओके, देन what is called decomposer? Decomposer are those who, okay, basically with the help of decomposer we see our environment clean। हमारा environment clean क्यों रहता है? Because of presence of decomposer। Any type of, okay, waste product can easily decompose in environment because of the presence of this decomposer। तो decomposer में आ जाता है like bacteria and fungi। Okay, these are decomposer। ओके, दे आर ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल उसको ब्रेक डाउन करते हैं, बेसिकली डिकम्पोज करते हैं ये। ओके, डिकम्पोज करने में काम करते हैं। ओके, एंड कंज्यूमर्स, ओके, प्रोड्यूसर कंज्यूमर फॉर देयर फूड एंड रिलीज द इन्वायरमेंट द सिंपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, वी विल स्टडी आल्सो अबाउट दिस साइकिल। ओके, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारे जो होते हैं नेचुरल जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डिकम्पोजर। अब कोई एनिमल, मान लो कोई एनिमल डाई हो गया, कोई खत्म हो गया, मर गया, ओके, कोई भैंस मर गया, गाय मर गई, तो उसमें क्या होगा? उसके जो बॉडी में स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन जो भी स्टोर है, वो वापस सॉइल में कैसे जाएगा? बाई डिकम्पोजिशन। बाई डिकम्पोजर ही उसको वापस सॉइल में जाएंगे एंड दैट विल बी रिसाइकल। सो सिंपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। उनका जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी उससे प्रोड्यूस करते हैं। दिस सिंपल सब्सटेंसेस आर रीयूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, resulting in cyclic exchange of material between the biotic community and abiotic environmental of the ecosystem। तो जो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, लाइक नाइट्रोजन साइकिल हो, ओके, कार्बन साइकिल हो, ठीक है, ये पॉसिबल कैसे होता है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मेडिएटर क्या है यहाँ पर? डिकम्पोजर है। अगर डिकम्पोजर नहीं रहेंगे तो दिस whatever the na substance, whatever the chemical or mineral that is stored in the body of dead organic substance, वो वापस सॉइल में और साइकिल हो ही नहीं पाएंगे अगर डिकम्पोजर ना हो तो। दैट्स व्हाई these are very important part of our ecosystem। तो डिकम्पोजर आर नोन एज सैप्रोट्रॉप्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर सैप्रोट्रॉप्स। पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या आता है? सो सैप्रो मतलब होता है रोटेन, सड़ा हुआ। ट्रोपोज मीन्स फीडर, जो सड़ा हुआ चीज खाते हैं उनको कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स, जिसमें आ जाएगा अर्थवर्म, आ जाएगा फंगी, आ जाएगा बैक्टीरिया, आ जाएगा। दिस आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर। so they help in decomposing of organic substance, okay, and also help in the conversion of, okay, minerals, whatever the mineral stored in the body of plant and animals, return back to the nature को return back करने में this decomposer play a very important role। okay, ना डिकम्पोजर के बाद हम लोग बात करेंगे इकोटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट द इकोटोन।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज इकोटोन? अब जैसे इकोटोन मतलब समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेंगे कि वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम। वन इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मींस लैंड, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम मींस वाटर। सो इकोटोन होता है दिस इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। किसी भी दो इकोसिस्टम, जैसे यहाँ पर लैंड इकोसिस्टम है और यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होता है, जो ट्रांजिशन जोन होगा, दैट इज कॉल्ड एज इकोटोन। तो इकोटोन हमेशा क्या होगा, किसी भी दो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ए एंड इकोसिस्टम बी, दोनों इकोसिस्टम के बीच में पाया जाने वाला जो इकोसिस्टम होगा, दिस व्हाट वी कॉल्ड एज इकोटोन। अब हम बता दें यहाँ पर इकोटोन जो इकोसिस्टम ए है, सपोज दिस इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब यहाँ पर जो प्लांट, एनिमल, ठीक है, सॉइल होगा, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फिटोप्लैंक्टन्स होंगे, जो प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, एंड जो यहाँ पर एनिमल्स होंगे, दैट विल वेरी डिफरेंट। सो इन दोनों डिस्टिंग्विश वेरी डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन, जो इकोसिस्टम होगा, दैट इज कॉल्ड अ इकोटोन। तो इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स। ओके, बायोम्स कहेंगे या टू लार्ज इकोसिस्टम कहेंगे। ओके, दैट बिटवीन इट इज अ ट्रांजिशन जोन। इट इज अ जोन वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट। ये जोन होता है जहां पर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट, और यहाँ पर जो स्पीसीज होगा, दैट विल बी वेरी डिफरेंट। अब जैसे इकोटोन के एग्जांपल पूछ सकते हैं प्रीलिम्स से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। इकोटोन के एग्जांपल कौन कौन से? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन डेल्टा। Okay, Sundarban Delta, you see mangrove vegetation, one of the most best example of your ecotone that is present between land ecosystem and aquatic ecosystem, marine ecosystem and terrestrial ecosystem. Okay, Sundarban Delta पे जो मैंग्रोव वेजिटेशन होते हैं, ओके, मैंग्रोव वेजिटेशन अब देखोगे जिस तरह इसका रूट निकला रहता है। ओके, सुंदरबन में जाओगे तो मैंग्रोव वेजिटेशन दिखाई देंगे, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रोटेक्ट द कोस्टल एरिया फ्रॉम सुनामी एंड साइक्लोन, डेंजरस सी वेव से प्रोटेक्ट भी करता है। फिर उसके बाद ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड प्रेजेंट इकोटोन बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, जैसे थॉर्न वेजिटेशन और बन्नी ग्रासलैंड। जैसे बन्नी ग्रासलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। इट इज अ जोन बिटवीन मार्शी लैंड एंड सी, ठीक है, सी इकोसिस्टम है। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, ग्रासलैंड हो गया। एस्चुअरीज, अब जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इंडिया में जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, दे ऑल फॉर्म एस्चुअरीज। एस्चुअरीज क्या है? इट इज अ लाइक अ वेयर रिवर वाटर मिक्स विथ सी वाटर। ओके, उसी को एस्चुअरीज कहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में जो ट्रांजिशन जोन बनता है, मिक्सिंग होता है, उसको एस्चुअरीज कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, इकोसिस्टम। ओके, ये बहुत ही यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ज्यादा होता है। ओके, सो एस्चुअरीज, ग्रासलैंड, ओके, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इकोटोन। ठीक है, इकोटोन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना है हमें। ठीक है, मतलब इकोटोन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। इट मे बी नैरो और वाइड। नैरो भी हो सकता है बहुत ट्रांजिशन पतला सा हो, और मे बी वेरी वाइड भी हो सकता है। ओके, सो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, इट इज ओनली अ नैरो, ओनली व्हाट इट इज ओनली नैरो, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज बोथ नैरो एंड वाइड भी होता है। लाइक फॉरेस्ट एंड डेजर्ट में आ गया, नैरो हो गया, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट के बीच में आ गया, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच में वाइड होगा। ओके, सो दोनों फीचर्स होते हैं इसके, नैरो भी हो सकते हैं, वाइड भी हो सकते हैं। इट इज अ कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। इसका जो कंडीशन है, दैट इज एडजेसेंट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। ओके, इंटरमीडिएट जो भी इकोसिस्टम होगा बगल में, अगल बगल इकोसिस्टम, ओके, दैट इज द कंडीशन ऑफ इंटर लिंकेजेस। ओके, इट इज कॉल्ड अ जोन ऑफ टेंशन। टेंशन मतलब कहने का मतलब जोन ऑफ टेंशन वेयर यू सी हियर स्पीसीज आर वेरी डिफरेंट। Okay, and the features characteristic of ecotone is very different from two different ecosystem। ठीक है, इसका अपना यूनिक फीचर होगा। ओके, यूनिक फीचर होगा, एंड स्पीसीज रिक्वायर्ड हियर। ओके, इस यहाँ पर स्पीसीज को ज्यादा, ओके, एडेप्टेशन करने में, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम। एंड स्पीसीज, यहाँ के जो स्पीसीज होंगे, इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एनीवेयर एल्स। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो स्पीसीज मिलेगा, दैट विल बी योर कंप्लीटली वी कॉल एज नेटिव स्पीसीज होंगे। ओके, नेटिव स्पीसीज होंगे यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट वहां पर होंगे। ओके,
Usually the member and population density of the species of an outgoing community decreases as we move away from the community or ecosystem. इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब आप एक इकोसिस्टम इकोसिस्टम ए से जब आप इकोटोन की तरफ जाएंगे, तो जाते समय जब आप इकोटोन की तरफ अप्रोच करोगे तो इस इकोसिस्टम ए का जो स्पीसीज होगा दैट स्टार्टेड टू डिक्रीज एंड इकोसिस्टम बी के स्पीसीज यहाँ पर स्टार्टेड टू इंक्रीज. Okay, so density of species in outgoing community decreases as you move away from the community or ecosystem. Okay, and when you approach toward ecotone, so जैसे ही आप B की तरफ जाओगे, B ecosystem B, then you see species of ecosystem B is increases. Features उसके नजर आएंगे. So it is a zone of transition. So a well-developed ecotone contains some organisms which are entirely different from that of adjoining community. इसी को हम लोग कहते हैं well-developed ecosystem, ecotone. जहां पर जो भी species होंगे, organism होंगे, that will be very different from ecosystem A and ecosystem B. Okay, now we will talk about a very important concept here, age effect or age species. Age species और age effect क्या होता है पूछ सकता है prelims में. Which of the following is correct about age effect? So age effect मतलब हो गया, it is a change in population or community structure that occur that at the boundary of two habitats. Okay, so जो भी species ecosystem A है, इकोसिस्टम बी है, ठीक है. तो एज इफेक्ट क्या कहता है? इट इज अ चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट ऑकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट. ओके, जो भी आप देखते हैं स्पीसीज का चेंज हो रहा है, कम्युनिटी चेंज हो रहा है, मींस यू सी अ वेरी यूनिक कम्युनिटी, ओके, एज कंपेयर टू बोथ इकोसिस्टम ए एंड बी. दिस इज व्हाट कॉल्ड अ एज इफेक्ट. Okay, sometimes the number of species in the population density of some of the species in ecotone is much greater than either community. यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज और उसका पॉपुलेशन जो है सबसे कभी कभी वो ज्यादा भी होता है एज कंपेयर टू दी टू इम्पोर्टेंट कम्युनिटी. और इसी को हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट. इसी को कहते हैं एज इफेक्ट. ओके, सो एज इफेक्ट का पूछ देगा, इट इज अ चेंज इन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन इज मोर एज कंपेयर टू ईदर कम्युनिटी, that is community ecosystem A and ecosystem B is called a age effect. Now the organism जो यहाँ पर मिलेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, age species कहेंगे, ठीक है. The name of the organism उनको क्या कहेंगे, उनको किस कैटेगरीज में रखा हुआ है, age species. जो भी इकोटोन में स्पीसीज मिलेंगे, ओके, दैट इकोटोन में जो भी स्पीसीज मिलेंगे ऑब्वियसली दिस विल बी यूनिक एज कंपेयर टू इकोसिस्टम ए एंड बी. इकोसिस्टम ए और बी से बिल्कुल अलग होगा एंड दैट वी कॉल्ड एज एज स्पीसीज. So in the terrestrial ecosystem, age effect is especially applicable to birds. Okay, birds are example. जैसे कि आप देखते हैं ना कि विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड आप देखोगे जिनका ब्रीडिंग सीजन के समय दे बेसिकली हैबिटेट वेरी क्लोज टू दी ओके सी. Okay, these are called the age species. So for example, density of bird is greater in the ecotone between forest and desert. Forest and desert के बीच इकोटोन होगा, उसमें क्या होगा, density will be a more. Okay, that will be a more. क्लियर है? सो एज इफेक्ट, एज स्पीसीज क्लियर हो गया. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम. तो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ रहा था वो क्या था, स्ट्रक्चर था, प्रोड्यूसर, ओके, कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. नाउ द फंक्शन. ना फंक्शन से क्या हम समझते हैं, फंक्शन से समझते हैं कि एज वी इन डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम वी अंडरस्टूड एक्सचेंज ऑफ मैटर, exchange of energy, matter, energy between among the species in an ecosystem. When we scientifically study the exchange of energy, exchange of matter between one species with respect to the other, इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम. तो ये फंक्शन काम कैसे करता है, हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर. ओके, द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड, वास्ट एंड कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम. इट्स अ वेरी कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम. ओके, सो इसमें एक प्रोसेस नहीं है, देयर आर मल्टीपल प्रोसेस दैट हेल्प इन द फंक्शन ऑफ एन इको. फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब हो गया कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. ओके, हाउ द मैटर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर. ओके, सो इट कैन बी स्टडी अंडर द फॉलोइंग थ्री हेड्स. तो तीन हेड में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम. जैसे पहला एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी किस तरह से फ्लो हो रहा है. देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जैसे मैंने बताया बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ओके, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस तरह से होता है. ओके, डिकम्पोजर, जिससे बताया हमने डिकम्पोजर किस तरह से डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके वो वापस नेचर को ट्रांसफर करता है, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. देन इकोलॉजिकल सक्सेशन, मींस आप देखते हो कि बहुत जगह ओके अमेजोन फॉरेस्ट में जैसे कि आग लग गया, फायर इन अमेजोन फॉरेस्ट,
अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, किसी भी तरह का टाइप डिजास्टर हो गया, पूरे का पूरे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ नहीं बचा, तो वहां पर किस तरह से न्यू वेजिटेशन आएगा। ओके, और जैसे कि बात करें कि बिल्कुल जब अर्थ ओरिजिन हो रहा था उस समय और अर्थ सरफेस कंप्लीटली बैरन था, मतलब कुछ नहीं था, तो वहां पर न्यू वेजिटेशन आया कैसे, दैट विल स्टडी अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन इन आवर इकोलॉजिकल सक्सेशन। वन बाय वन वी विल डू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, जब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो का, एनर्जी फ्लो मीन्स हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अदर। तो एनर्जी मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखो प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट, हु इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इज कॉल्ड ग्रीन प्लांट। ओके, ग्रीन प्लांट को खाने वाला प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो गया, हार्बीवोरस लाइक रैबिट हो गया एग्जांपल। ओके, रैबिट को फिर कार्निवोरस खाएगा, मींस लेट्स से फॉक्स, फॉक्स को फिर टाइगर। तो ये टॉप कार्निवोरस मतलब कि एक लिमिटेड है, इससे आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, दैट्स व्हाई यू सी, ऐसा नहीं है कि इसके आगे डायनासोर है, डायनासोर क्यों नहीं है, बिकॉज उतना एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं पाता है। सो एनर्जी, सम एनर्जी इज वेस्टेड। तो आपने 10% लॉ पढ़ा होगा, 10% लॉ क्या कहता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर। तो एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, डाइजेशन है, कंज्यूम करना फूड को, उसका रिप्रोडक्शन होना, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई ओके एनिमल्स आर लिमिटेड है, ओके नेचर में। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो, विच इज यूनिडायरेक्शनल, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं कि ये टॉप से फिर कार्निवोरस में जाएगा, कार्निवोरस से फिर हर्बीवोरस, फिर हर्बीवोरस से प्रोड्यूसर। Okay, always energy transfer from one trophic level to other trophic level. Okay, trophic level एक नया वर्ड है। अब जैसे यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगा 10% ही ट्रांसफर होगा, 100 में से सिर्फ 10 होगा, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, इस तरह से करते करते एनर्जी जो है टॉप लेवल पे जाते जाते बहुत ही कम हो जाता है। एंड यू सी अ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल वेरी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीसीज है। तो ये ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन। So trophic level interaction, well, trophic level interaction deal with the how the member of an ecosystem are connected based on nutritional needs, न्यूट्रिशनल नीड के हिसाब से। ओके, न्यूट्रिशनल नीड मतलब कि आपको पता है नेचर में वन स्पीसीज ओके इंटरेक्ट विद अदर स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स। ओके, एंड दिस इज हाउ कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन। मतलब कि कंज्यूमर जो है, प्रोड्यूसर जो प्लांट है, प्लांट रैबिट प्लांट ग्रीन प्लांट से क्यों है, व्हाट इज द लिंक, खाना की वजह से, क्योंकि इस पे कंज्यूम कर रहा है फूड की वजह से, दिस इज हाउ दे इंटरलिंक, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन। इसी इंटरेक्शन को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, मींस व्हेन वन और organism is connected with the other organism with for the nutritional needs, that we call as trophic level interaction। ओके क्लियर है। नाउ विल मूव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन है वो भी तीन तरह का होता है। एनर्जी फ्लो हम लोग पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो में ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन मींस on the basis of nutritional need how one species interact with the other। So there are three important okay concept, food chain, food web and ecological pyramid। ये तीन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिल्म में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन यहाँ से, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे फूड चेन, फूड वेब करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, so let's start with the first food chain। तो food chain very simple में क्या कहेंगे, this is how a species are interrelated connected with each other। okay, तो ये एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा था। ओके, व्हाट इज फूड चेन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिफाइंड फूड चेन। ओके, सो फूड चेन क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इटेन एंड बीइंग इटेन। ये सेम स्टेटमेंट यूज किया था प्रीलिम्स में, जो करेक्ट आंसर था, द सीक्वेंस ऑफ इटेन एंड बीइंग इटेन प्रोड्यूसेस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एंड इट इज नोन एज फूड चेन। अब जैसे कि प्लांट है, ठीक है, ट्रेडिशनल इकोसिस्टम फूड चेन की बात करें तो प्लांट को कंज्यूम कौन करेगा, हर्बीवोर करेगा, मींस लाइक ग्रास होपर। ग्रास होपर को मे भी कंज्यूम करेगा रैट, जैसे एग्जांपल दिया, रैट को कंज्यूम कौन करेगा, स्नेक करेगा, और स्नेक को कंज्यूम कौन करेगा, ईगल करेगा। तो ईगल इज अ कार्निवोरस। ओके, हर्बीवोरस यहाँ पर ग्रास होपर है। ओके, सो दिस इज हाउ द एनर्जी ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन ये बताता है कि अगर इसमें से एक भी स्पीसीज मिसिंग हो गया या एक्सटिंक्ट हो गया तो कंप्लीट इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, मतलब कहने का मतलब कि ग्रास, सपोज ग्रास होपर ही ना बचे,
प्लांट को कंज्यूम करने वाला कोई स्पीसीज बचे ना, तो रैट तो डायरेक्टली प्लांट तो नहीं खाएगा, स्नेक डायरेक्टली प्लांट तो नहीं खाएगा, ईगल डायरेक्टली प्लांट तो नहीं खाएगा, इज नॉट ऑप्शन. सो वन इज मिसिंग ऑफ वन स्पीसीज मीन्स देयर इज अ इंटायर इकोसिस्टम विल बी एंड, सारे के सारे इकोसिस्टम वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो फूड चेन हमें ये पता था कि ईच एंड एवरी स्पीसीज इन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट. So the plant converts solar energy into chemical energy by photosynthesis, and this is how energy transfer from one ecosystem, one species to another. So small herbivore consume the plant matter and convert them into animal matter. अब इसमें एनिमल मैटर भी कन्वर्ट करेगा, अब इसको रैट कंज्यूम करेगा, उसको फिर दैट फर्दर कन्वर्ट फैट या कुछ इसके कुछ फ्लेश पार्ट में कन्वर्ट होगा. सो herbivores आर eaten by the large carnivores. ये मैरिन फूड चेन है. जैसे फिटोप्लैंक्टन, आपको पता है कि इकोसिस्टम पॉन्ड में फिटोप्लैंक्टन को कंज्यूम कौन करेगा, जू प्लैंक्टन. जू प्लैंक्टन कार्निवोर, कार्निवोर को फिर लार्ज फिश को फिर बड़ा फिश. इस तरह से इकोसिस्टम इक्वेटिक है. तो फूड चेन का अपना एक लिमिटेशन है. ओके, फूड चेन का अपना लिमिटेशन है कि अगर एक भी स्पीसीज मिसिंग हुआ so entire ecosystem will be destroyed. That's why in nature we see, in reality we see not a food chain, we see a food web. ओके, अब इसमें डेट्रिटस फूड चेन मतलब कि फूड चेन जो कि डिकम्पोजर का फूड चेन कैसा होता है. सो जो डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया, फंगी, इनका जो, क्योंकि ये ना तो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खाएंगे ना ही कंज्यूमर को खाएंगे, ये उसी को खाएंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसी को कंज्यूम करेंगे. सो इट स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट कंज्यूम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डेट्रीबोरस. जो भी अर्थवॉर्म है जो डायरेक्टली ओके डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है, उसको हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर कहते हैं. ओके, तो यहाँ से लिटर मीन्स क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर. अर्थवॉर्म इसको कंज्यूम करेगा. ओके, अर्थवॉर्म को फिर चिकन कंज्यूम करेगा. चिकन कौन करेगा, हाउ कंज्यूम करेगा. तो दिस इज व्हाट देयर वाज वन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स अबाउट अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेट्रिटस फूड चेन. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, प्रीलिम्स में पूछा भी है पहले भी. ओके, हम लोग सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन को करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सो किस तरह से कौन किसको कंज्यूम कर रहा है. So initial energy source of detritus food chain is the waste material. इसका इनिशियल एनर्जी क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, तभी जाके अर्थवर्म उसको कंज्यूम करेगा. अर्थवर्म को फिर कोई दूसरा बर्ड को फिर दूसरा एनिमल कंज्यूम करेगा. एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन, एंड दिस इज हाउ द ग्रेजिंग फूड चेन इज फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है अरेंजमेंट करने के लिए. ठीक है, देन फूड वेब. फूड वेब जैसे मैंने बताया कि दिस इज हाउ इट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. मतलब कि किसी के पास एक ऑप्शन नहीं है खाने के लिए. जैसे कि आपको, आप मार्केट में, आपको भूख लगी तो मार्केट में आप जाओगे, सो यू विल सी अ वैरायटी ऑफ फूड स्टॉल. आपको मसाला डोसा खाना है, इडली खाना है, नॉनवेज खाना है, समोसा खाना है, क्या खाना है, एवरी वैराइटीज आर अवेलेबल. ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल चावल ही अवेलेबल नहीं है. ओके, बहुत सारी चीजें. अगर दाल, सिर्फ सपोज राइस अवेलेबल होता प्लानेट पे, सिर्फ दो टाइप क्रॉप होते हैं, राइस एंड दाल. अगर इसमें से एक भी क्रॉप एक्सटिंक्ट हो जाता है या खत्म हो जाता, तो हमारे पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं, एंड वी नॉट एबल टू सर्वाइव. सो दैट्स व्हाई फूड वेब प्रोवाइड अ डिफरेंट ऑप्शन. Okay, different option for each and every organism. A food web illustrates all possible transfer of energy and nutrient among the organisms in an ecosystem, whereas food chain traces only one path. फूड वेब बताता है क्या, अगर माउस है तो माउस को खाने के लिए, माउस को खाने के लिए, ऑल को खाने के लिए पास है फॉक्स है, फॉक्स को खाने के लिए रैबिट भी अवेलेबल है, माउस भी अवेलेबल है. अगर ये नहीं मिले तो इसको भी पकड़ खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है वो. The food web provide a more than one alternative for food to most of the organisms in an ecosystem and therefore increase their chances of survival. So if they will ask you question, what is the difference between food chain and food web? Food chain और food web में क्या difference है? You can easily now answer. Food chain is like one sequence, only one pathway of the food, and food web is provide your web provide alternative of for food for most of the organism. Okay, and therefore increases the chances of survival of each and every species in an ecosystem. This is how the food web. Okay, now this difference is clear. Okay, if you have any doubt you can write in a comment box. अगर आपको कोई भी doubt है, और if you want to suggest anything about regarding class, you can also write in a comment box. So in next video we'll talk about ecological pyramid and ecological succession. Okay, so till now just do a revision of all this topic जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा. Okay, and we will meet you in the
next class. Okay. Thank you everyone. Goodbye.